दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया ना बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया दोस्तों। शानदार इसलिए कि एक मशीन से आप 5 बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। एक मशीन से 5, वो भी रीसाइक्लिंग का बिजनेस आइडिया दोस्तों। रीसाइक्लिंग बिजनेस क्या होता है आप लोगों को मालूम है, फिर भी यहां पे मोटा मोटी मैं बताना चाहता हूं कि रीसाइक्लिंग बिजनेस वो होता है दोस्तों, कचरे का रेट में खरीद के सोने के रेट पे बेच के लाखों रुपए कमाने का बिजनेस को रीसाइक्लिंग बोला जाता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि आपने जो कपड़ा लिया, कपड़ा पुराना हो गया या कपड़ा फट गया, वो कपड़ा आप फेंक दोगे, वो एक कचरा हो गया दोस्तों। जैसे कि आपने पानी का बॉटल लिया, पानी पीने के लिए पानी का बॉटल लिया दुकान से, वो पानी पिया, पानी पीने के बाद खाली बॉटल आप फेंक देते हो, वो एक कचरा हो गया दोस्तों। वैसे फेंका हुआ सामान से नया सामान बना के जो मार्केट में नया रेट पे जो बेच के लाखों रुपए कमाने वाला बिजनेस को रीसाइक्लिंग बिजनेस बोला जाता है दोस्तों। वैसे 5 बिजनेस आइडिया लेकर आए हूं दोस्तों, रीसाइक्लिंग का बिजनेस, वो भी एक मशीन से 5 बिजनेस आप कर सकते हो। और सोचिए दोस्तों, लाखों रुपए की कमाई होगा एक महीने में। कैसे कैसे करना है और कौन ये बिजनेस कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, बिजनेस करने का तरीका क्या है, लाइसेंस कौन सा लगेगा, और एक मशीन जो बोल रहा हूं ना वो मशीन कौन सा है और कितना पे मिलेगा और कहां पे मिलेगा, और आपने जो भी प्रोडक्ट तैयार करोगे वो कहां पे बेचोगे, कितना पे बेचोगे, और हर दिन का कमाई कितना होगा, महीने का कमाई कितना होगा, पूरा डिटेल में जानकारी दोस्तों इस एक ही वीडियो में मैं दे रहा हूं। ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना दोस्तों, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन कैसे मैं बता रहा हूं, एक मशीन से 5 आप रिसाइकलिंग का बिजनेस करोगे तो आपका बजट के अनुसार, आपका बिजनेस प्लान के हिसाब से, और आपका जो कमाई कितना होगा उस इसकी पूरा वीडियो देखने के बाद अब मेरे को कौन सा बिजनेस करना है और कौन सा बिजनेस करने से मेरे को कहां पे आसानी से मैं सेल कर सकता हूं, कहां पे अच्छा खासा कमाई होगा, ये सोचने के लिए और डिसाइड करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। इसलिए 5 बिजनेस आइडिया का जानकारी ले लीजिए पहले। आप ऐसा मत कीजिए कि 1 नंबर का 2 नंबर का बिजनेस आइडिया आपने देखा, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों। क्या पता 4था नंबर 5वां नंबर का बिजनेस आइडिया आपका बिजनेस प्लान के हिसाब से सूट होता हो। इसलिए पूरा वीडियो को देखिए, 5 बिजनेस आइडिया जानकारी लीजिए, बाद में आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा बिजनेस करना है, क्योंकि एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, सालों भर ये बिजनेस चलेगा और हर महीना लाखों रुपए कमाई करके देगा दोस्तों। पूरा जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं, प्लीज इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। 5 बिजनेस आइडिया में एक भी बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और 5 बिजनेस आइडिया में कहां पे भी आपको डाउट आता है, जो भी आपका मन पे सवाल आता है, प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से आपका डाउट क्लियर करूंगा, यकीन के साथ कह रहा हूं। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है। दोस्तों ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं। ये वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी कर सकते हैं, अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं। आप गांव शहर कहीं से भी कर सकते हो। लोकेशन की बात करूंगा दोस्तों, जहां पे आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो ना, जहां पे आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, वो फैक्ट्री में जो गाड़ी आना जाने के लिए रास्ता हो, वहां पे आप बिजनेस कीजिए। जैसे कि रोड साइड आपका फैक्ट्री लगाया है, आपका फैक्ट्री आपने बनवाया है तो बहुत बेटर है, क्योंकि गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग के लिए गाड़ी आते रहते हैं, उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए रास्ता है, तो वहां से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, शहर से ये बिजनेस करोगे तो इजी सी बात है कि फायदा ये होगा कि शहर में आपको प्रोडक्ट बेचने में इजी हो जाएगा, क्योंकि शहर में जितने भी रिसाइकलर है, मैन्युफैक्चरर है, बड़ा बड़ा जो कंपनी है जो शहर में रहता है, वहां से वहां आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत बचेगा, इसलिए वहां से वहां बेचने में आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन गांव से ये बिजनेस करोगे तो और एक फायदा ये है कि गांव में आपका खुद का जगह रहेगा तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बहुत बचेगा। जब आप रेंट पे भी गांव में जगह लोगे तो कम से कम पैसे से रेंट पे मिल जाएगा, शहर में ज्यादा रेंट में लगेगा। लेकिन गांव से करोगे तो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज्यादा लगेगा। गांव से आपने प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्ट तैयार करके आप सिटी में ले जाके बेचना पड़ेगा, वहां पे गाड़ी का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा। तो आप खुद समझ लीजिए आपको कहां से करना है, शहर से करना है, गांव से करना है। ठीक है दोस्तों, अभी मेन बात करते हैं दोस्तों, लाइसेंस कौन सा लगेगा। दोस्तों 5 बिजनेस आइडिया का लाइसेंस बता रहा हूं दोस्तों। ये लाइसेंस ना 5 बिजनेस के लिए अलाउड है। ठीक है, पहली बात है कि लाखों रुपए का टर्नओवर का बिजनेस आइडिया है, 20 लाख से ऊपर टर्नओवर होगा तो आपको जीएसटी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात है कि आपको फैक्ट्री लाइसेंस या उद्योग आधार लेना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद आपको एनओसी लेना पड़ेगा। आप गांव से बिजनेस कर रहे हो तो गांव में पंचायत है या नगर पालिका है, नगर निगम है। शहर से करोगे तो नॉन एनओसी लेना पड़ेगा आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। आप खुद चूज कर लीजिए, आपको गांव से करना है, शहर करना है। दोनों तरीका मैंने बताया, दोनों तरीके से एनओसी कहां पे मिलेगा ये भी आपको बताया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना मत भूलिए दोस्तों। ट्रेडमार्क लाइसेंस लेने से एक ब्रांड बन जाएगा, एक आपका मार्केट में नाम होगा, आप एक नाम के साथ मार्केट में उतरोगे, ये एक बड़ा ब्रांड हो जाएगा। इसलिए आप ट्रेडमार्क लाइसेंस लेने से और एक फायदा ये है दोस्तों, आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस और ट्रेडमार्क लाइसेंस ये 3 रहेगा ना, एमएसएमई की तरफ से आपको बहुत ज्यादा मात्रा में लोन मिलेगा, वो भी कम से कम रेट पे, कम से कम ब्याज पे। भारत सरकार ने रिसाइकलिंग जो भी बिजनेस करता है उनके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में जो सहूलत दिया है, फैसिलिटी दिया है। बैंक के लोन के थ्रू जितना भी नेशनलाइज्ड बैंक है इंडिया में, वो सभी बड़े बड़े बैंक से आप आसानी से लोन ले सकते हो। अभी नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं दोस्तों, एरिया कितना लगेगा। एरिया दोस्तों मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट का भी एरिया लगेगा, क्योंकि एक मशीन आपको आपका एरिया पे सेटअप करना है और पूरा कोडन करके लेना है, पूरा पतरा शेड बना के लेना है। उसके अंदर एक छोटा सा ऑफिस भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कस्टमर आता है आपको मिलने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उनको थोड़ा बहुत बैठने के लिए भी जगह चाहिए। ठीक है। और आपको रॉ मटेरियल रखने के लिए भी जगह चाहिए, और आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है वो भी रखने के लिए जगह चाहिए। और जो बाहर से जो गाड़ी आता है, गाड़ी पार्किंग के लिए भी जगह चाहिए। तो मिनिमम 1000 से 2000 स्क्वायर फीट का जगह आपको लगेगा दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है, कितना खर्चा कर रहे हो। क्योंकि एक मशीन की मैंने बात की हूं, वो 1 लाख रुपए से भी शुरू होता है मशीन, लेकिन मैं यहां पे रिकमेंड करता हूं आपको 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए का मशीन आप खरीद लीजिए। क्योंकि ना वो अलग अलग एचपी का है, अलग अलग प्रोडक्शन। क्योंकि ज्यादा एचपी का है तो ज्यादा पावरफुल रहेगा, ज्यादा प्रोडक्शन आपका निकाल के देगा। तो आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि 1.5 लाख से जो 2.5 लाख का जो मशीन की बात कर रहा हूं वो अच्छा खासा कैपेसिटी का है, इसीलिए आपका प्रोडक्शन निकाल के देने में बहुत ज्यादा मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप एक घंटे में ना 3-3, 4-4 क्विंटल आप प्रोडक्शन निकाल सकते हो। तो आप खुद सोच लीजिए आप एक दिन में कितना प्रोडक्शन निकालोगे, कितना कमाई होगा। ये इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड है। और जो फैक्ट्री सेटअप आप कैसे कर रहे हो, जैसे कोई पतरा शेड से कर रहे हैं, कोई कपड़े से कर रहे हैं, जैसे कोई अलग अलग हिसाब से करता है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कितना लगा रहे हो और जगह कितना ले रहे हो। ठीक है। और लाइसेंस और बिजली के लेके 20 से 30 हजार रुपए आपको ये अलग से निकालना पड़ेगा। वो बिजली का सेटअप हो गया और लाइसेंस का हो गया, दोनों मिला के 20 से 30 हजार रुपए आपका खर्चा होगा। अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग सिटी के हिसाब से बात है, तो फिर मैं एग्जैक्टली रेट नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। जैसे मशीन का मैंने बताया 1.5 लाख से 2.5 लाख ये एग्जैक्टली रेट है, क्योंकि ये लाइसेंस और बिजली की बात करूंगा वो एग्जैक्टली रेट नहीं होगा। ठीक है। और बिजनेस सेटअप कैसे करोगे तो उसमें आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो, ये सब कुछ ना ये आपके ऊपर डिपेंड है। लमसम यहाँ पे रेट लेके बता रहा हूं, मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए भी आप खर्चा करोगे तो अच्छा खासा बिजनेस सेटअप होगा दोस्तों। ठीक है। और इतना ही इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस शुरू होगा। और जो रॉ मटेरियल की बात करूंगा उसके लिए अलग से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए आपको अलग से रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना रॉ मटेरियल आप लाओगे, जितना प्रोडक्शन आप तैयार करोगे, जितना प्रोडक्ट आपका तैयार होगा, जितना सेल होगा, उतना कमाई है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल, आपको 5 कौन सा बिजनेस करना है ये एक ही मशीन से, मैं आपको पहले बता रहा हूं। पहली बात है कि पेट बॉटल का आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि एक मशीन है वो है क्रशर मशीन। मशीन का नाम है क्रशर मशीन। इंडिया मार्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए का अच्छा कैपेसिटी का ले लीजिए। इंडिया मार्ट में जाके आप क्रशर मशीन प्राइस इतना भी लिखोगे सर्च बार में, तो 1-2 मशीन नहीं, पूरा इंडिया में जितना भी मशीन मैन्युफैक्चरर है सभी का मशीन अलग अलग रेट के हिसाब से आ जाएगा। वहां से आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी मशीन आपको पसंद आया तो उसका नीचे काल नाउ का ग्रीन कलर का काल नाउ का एक बटन आता है, वहां पे आप क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट वो मशीन मैन्युफैक्चरर को फोन लग जाएगा। आपको उनका नंबर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे आप मशीन के नीचे काल नाउ ऐसा लिख के एक ग्रीन कलर का बटन है, उसमें आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट फोन लग जाएगा। उनसे आप बात कीजिए, मशीन के बारे में सब कुछ पूछ लीजिए और डायरेक्ट वो मशीन मैन्युफैक्चरर को जाके मिलिए। मिलने के बाद एक फायदा ये होता है दोस्तों, आप
पैसे थोड़ा कम में ज्यादा कर सकते हो। दूसरा फायदा ये होता है दोस्तों, आप ना मशीन का पूरा ट्रेनिंग ले सकते हो। आपको अलग से कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। मशीन मैन्युफैक्चरर आपको आसानी से पूरा मशीन का पूरा ट्रेनिंग आपको फ्री में दे देगा। ये दो फायदा हो जाएगा दोस्तों, आप डायरेक्ट मशीन मैन्युफैक्चरर को मिलने से, ठीक है, वहां से आसानी से आप मशीन ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। पहला बिजनेस आइडिया दोस्तों, पेट बॉटल रिसाइकलिंग कर सकते हो। पेट बॉटल मतलब हमने पानी गिनी पी के बॉटल, खाली बॉटल फेंक देते हो, उसी को पेट बॉटल बोलते हैं। कोई प्लास्टिक का जो कोल्ड ड्रिंक्स का भी बॉटल होता है वो भी पेट बॉटल में आ जाता है। ये पेट बॉटल से आप पहला नंबर मतलब ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। सिर्फ पेट बॉटल को मशीन में डालना है, वो टुकड़ा होके आएगा, 25 किलो 50 किलो के हिसाब से बोरी में भरना है और बेचना है। कहां पे बेचना है मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा बिजनेस ये है दोस्तों, ई वेस्टेज। ई वेस्टेज मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे कि आपके घर पे टीवी है, टेप है, जैसे पुराना कंप्यूटर है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, ये सब खराब होने के बाद आप फेंक देते हो। यही सामान आपको मशीन में डालना है और वही टुकड़ा करना है, वही टुकड़ा आपको बेचना है। ये दूसरा बिजनेस। तीसरा बिजनेस ये है दोस्तों, हार्ड प्लास्टिक जितना भी है, जैसे कि किचन का आइटम, जैसे किचन का स्पून है, किचन का प्लेट है, जो प्लास्टिक की बात कर रहा हूं, किचन का प्लास्टिक प्लेट है, किचन का प्लास्टिक थाली है, और मग है, प्लास्टिक बकेट है, ड्रम है, प्लास्टिक बैरल है, ये सब जो प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक जो आता है, ये सभी हार्ड प्लास्टिक टूटने के बाद वो जो कचरा हो जाता है, वही कचरे को आपको मशीन में डाल के छोटा छोटा टुकड़ा करना है। वहां पे जहां पे मैं बोलता हूं आगे बोलूंगा, वहां पे आप ले जाके बेचना है। किलो के हिसाब से बिकेगा, 25 किलो 50 किलो आपका कैपेसिटी के अनुसार आप भर दीजिए टुकड़ा और बेच लीजिए। अच्छा, चौथा नंबर का बिजनेस ये कर सकते हो दोस्तों, आपने जो पुराना शूज है, सैंडल्स है, चप्पल है, ये भी रिसाइकलिंग होता है दोस्तों। ये तो आपको फ्री में मिलेगा, कबाड़ वाला भी ये नहीं लेगा। जूता चप्पल कबाड़ वाला भी नहीं लेगा। आप खुद सोच लीजिए, आपका शूज पुराना होने के बाद या खराब होने के बाद आप सीधा फेंक देते हो, चप्पल आप सीधा फेंक देते हो, सैंडल्स सीधा फेंक देते हो। वो सैंडल्स आपको कलेक्ट करने में दिक्कत भी नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा हूं, ये नहीं समझ लीजिए कि अरे यार शूज चप्पल कलेक्ट ढूंढ के कलेक्ट करने की बात कर रहा हूं, वैसा नहीं दोस्तों। इंडिया मार्ट में 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए के हिसाब से शूज, पुराना शूज चप्पल मिलता है दोस्तों। वहां से जितना चाहे उतना, जब चाहे तब, क्विंटल के हिसाब से, टन के हिसाब से आप मंगवा सकते हो। बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे मंगवाना है, सिर्फ क्रशर मशीन में डालना है, वो भी छोटा छोटा टुकड़ा होगा, वो छोटा छोटा टुकड़ा ही 25 किलो 50 किलो के हिसाब से पैक करना है, बेचना है। ये भी वीडियो का जानकारी आपको चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी लास्ट नंबर 5वां बिजनेस ये कर सकते हो दोस्तों एक ही मशीन से, वो है पुराना टायर से। जो आपका घर पे 4 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रैक्टर, जो भी टेम्पो जो भी है, वो पुराना, उसका टायर पुराना होने के बाद, ज्यादा घिसने के बाद आप फेंक देते हो दोस्तों। नहीं तो कोई भी जो पंचर दुकान वालों को, या जहां पे जो भी कंपनी में जो नया टायर आप ले लेते हो, वहीं पे वो पुराना टायर निकाल के वहीं पे फेंक देते हो दोस्तों। ये पुराना टायर से भी का भी रिसाइकलिंग होता है। जो नया टायर बनाना है तो पुराना टायर का टुकड़ा ही जरूरत पड़ता है। जैसे कि वही पुराना टायर आपको मशीन में डालना है, उसी का टुकड़ा 25 किलो 50 किलो में पैक करना है, किलो के हिसाब से बेचना है दोस्तों, सीधा डबल रेट में बिकेगा। आपको एग्जाम्पल के साथ, मैंने प्रूफ के साथ बताता हूं। जैसे कि मैं बता रहा हूं, आपने ये समझ गए होंगे एक ही क्रशर मशीन से आप 5 बिजनेस कौन सा कर सकते हो। अभी मेन मुद्दे पे बात करेंगे दोस्तों, ये कहां पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है जी। अभी एग्जांपल, आप प्लास्टिक बॉटल का बिजनेस कर रहे हो, क्रशिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो जितना भी प्लास्टिक बॉटल का रिसाइकलर है, जितना भी प्लास्टिक बॉटल का मैन्युफैक्चरर है, जितना भी प्लास्टिक बॉटल बनाने वाला जो नया जो कंपनी है, बड़ा जो कंपनी है, वो सभी कंपनी में आपका प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहता है। क्योंकि आपका प्रोडक्ट के बिना वो लोग नया प्लास्टिक बॉटल तैयार ही नहीं कर सकता। आपका प्लास्टिक बॉटल का टुकड़े से ही वो लोग नया प्लास्टिक बॉटल बना सकते, तो उस कंपनी में वो रिसाइकलर को, वो मैन्युफैक्चरर को, वो प्लास्टिक कंपनी को आपका प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहता है, तो उस कंपनी में आप आसानी से ले जाके सेल कर सकते हो। अभी पुराना टायर की मैं बात करूंगा दोस्तों, जितना भी जो टायर का जो कंपनी है, जैसे एमआरएफ टायर हो गया, अपोलो हो गया, जितना भी बड़ा टायर का जो कंपनी है, जितना भी नया टायर बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है, जितना भी नया टायर बनाने वाले जो रिसाइकलर है, जितना भी टायर का जो रिवाइंडिंग
बनाने वाला जो कंपनी है, वो सभी कंपनी में आपका टायर का जो टुकड़ा ही काम आता है। यही टुकड़े से वो लोग नया टायर बनाते ही, यही गर्म करके पिघला के नया टायर वो लोग बनाता है। पूरा टायर का, ये पुराना टायर का पूरा जानकारी आपको चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, पूरा डिटेल जानकारी उसमें मिल जाएगा। वो वीडियो आप देखोगे तो पुराना टायर का रिसाइकलिंग बिजनेस करने में आपको कोई रोक नहीं सकते, आपको लाखों रुपए कमाने में कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। अभी जो एग्जाम्पल, अभी ये वेस्टेज जो पुराना जो घर पे जो सामान टीवी फ्रिज फैन ये टूटा तो वो कहां पे बेचना, ये भी सेम है दोस्तों। जितना भी नया नया जो फ्रिज बनाने वाला कंपनी है, नया नया टीवी बनाने वाला कंपनी है, जितना भी जैसे सैमसंग कंपनी हो गया, एलजी हो गया, बहुत सारी ऐसे सोनी कंपनी, बड़े बड़े जो कंपनी, वहां पे आपका प्रोडक्ट के बिना वो लोग नया नया टीवी फ्रिज फैन बना ही नहीं सकता। इसीलिए आपका प्रोडक्ट ये सभी कंपनी में हर जगह काम आता है दोस्तों, हर बार डिमांड रहता है, कोई सीजनेबल नहीं है दोस्तों, कभी भी डिमांड रहता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट के बिना वो लोग नया प्रोडक्ट तैयार ही नहीं कर सकते। वो लोग नया प्रोडक्ट नहीं तैयार किया तो उनका बिजनेस चलेगा नहीं है और नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा ही नहीं है। तो आप खुद सोच लीजिए आपका प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कितना ज्यादा है। तो ये भी बिजनेस आइडिया का पूरा आपको जानकारी चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैंने बात किया था जो शूज चप्पल कहां पे बिकता है, वो भी ऐसे ही दोस्तों। जितना भी शूज बनाने वाला कंपनी है, बाटा बड़ा जो बाटा कंपनी है, बहुत सारे जो ऐसा कंपनी है, और जो शूज का जो टुकड़े से जो दोस्तों अलग अलग नया नया टाइप का जो मैट बनता है, जैसे फ्लोर मैट हो, डोर मैट हो, ऐसे बहुत सारे जो डामरिंग का जो रोड होता है उसमें भी जो ये जो शूज का जो टुकड़ा यूज होता है। चप्पल से लेकर सैंडल से लेकर बड़े बड़े कंपनी, जो बड़े बड़े शूज का कंपनी है, वो सभी कंपनी में जितना भी मैट का कंपनी है, डोर मैट, फ्लोर मैट, सभी मैट का कंपनी, स्विमिंग पूल का मैट समझ लीजिए, जितना भी आजकल ना जो प्लास्टिक जो मैट भी, रबर मैट जो जिम के लिए, जो जिम में रबर मैट यूज होता है दोस्तों, नीचे जो बिछाने के लिए रबर मैट रहता है, वो सब मैट भी आपका प्रोडक्ट से ही बनता है। तो शूज चप्पल का जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, टुकड़ा का जो प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। 10 जगह पे आप बेच सकते हो, 1-2 जगह नहीं। इसका भी पूरा आपको जानकारी चाहिए, कहां पे सेल करना है, कितना पे सेल करना है, कितना कितना प्रॉफिट होगा, ये जानकारी आपको चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ये वीडियो आप देखोगे ना, बहुत आसानी से बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए में भी ये शूज आप खरीद के, किलो के हिसाब से खरीद के 30, 40, 50 रुपए किलो के हिसाब से आप बेच सकते हो दोस्तों। प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा आप खुद सोच लीजिए। कुछ करना नहीं है, कोई कलाकारी यहाँ पे कुछ नहीं है। वो पुराना शूज आपको लाना है, मशीन में डालना है, ये वीडियो भी आप देख रहे होंगे, मशीन में डालना है, वो टुकड़ा निकलेगा, वो टुकड़ा ही ले जाके बेचना है, बस इतना ही काम। आपको ये 5 बिजनेस करने में कहीं भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों, ये प्रॉफिट ना, ये आपका रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। आप कितना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। कितना प्रोडक्ट हर दिन के हिसाब से मैन्युफैक्चरर, रिसाइकलर, बड़े बड़े जो कंपनी को कितना आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। जितना चाहे, जितना आप प्रोडक्शन तैयार करोगे, जितना सेल करोगे, उतना कमाई होगा दोस्तों। ये जैसी बात करूंगा दोस्तों, आप ईमानदारी से, मेहनत से आप ये बिजनेस करोगे ना, लाखों रुपए का कमाई होगा। प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है, एकदम प्रॉफिट डबल टिबल नहीं, 4 गुना 5 गुना ऐसा प्रॉफिट रहता है। तो लाखों रुपए आसानी से कमाई होगा दोस्तों। कुछ नहीं करना है आपको, रॉ मटेरियल कहीं भी कलेक्ट नहीं करना है आपको। जैसे प्लास्टिक बॉटल का आप बिजनेस करोगे, ई वेस्टेज का बिजनेस करोगे, जैसे कि आप प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक का भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आपका गांव में जो कचरा बुनने वाला होता है उनके साथ कांटेक्ट बना के रखिए। नहीं है तो जो स्क्रैप डीलर होते हैं, शहर में स्क्रैप डीलर होते हैं, बहुत बड़ा मात्रा में स्क्रैप उनके पास रहता है, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये कहीं पे नहीं मिला तो इंडिया मार्ट में आपको ऐसे बहुत सारे जो सेलर मिलेंगे, आपको टन के हिसाब से नहीं, ट्रक के हिसाब से, जब चाहे तब, जितना चाहे उतना आपको मटेरियल ला के दे देगा। जो कचरा की बात कर रहा हूं, कोई भी प्लास्टिक बॉटल का ऑर्डर दीजिए, पुराना टायर का ऑर्डर दीजिए, कोई भी हार्ड प्लास्टिक का दीजिए, ई वेस्टेज का दीजिए, शूज चप्पल सैंडल्स का दीजिए, जो चाहे वो दीजिए। आप ऑर्डर बैठे बैठे दीजिए, आपको बैठे बैठे सामान जितना चाहे उतना आके गिरेगा। तो रॉ मटेरियल खरीदने में भी आपको दिक्कत नहीं।
मेरे हिसाब से सब कुछ जानकारी आपको मिला होगा। मशीन कौन सा है, कौन सा 5 रिसाइकलिंग बिजनेस आप कर सकते हो और कहां पे सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट तैयार करने का तरीका क्या है, लाइसेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा और रॉ मटेरियल आसानी से आप कहां से खरीद सकते हो। सब कुछ जानकारी तो आपको मिल गया। और आपको क्या डाउट हो सकता है? फिर भी जहां पे भी आपको डाउट आता है प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स के रिप्लाई से ही आपका डाउट क्लियर करूंगा। और ये 5 में से एक भी बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं ऐसे ही नाना तरीके का यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।